हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारायण दास अपनी पत्नी उर्मिला और दो बेटियों सुष्मिता और सुहाना के साथ रहा करता। कहने को तो सुष्मिता घर की बड़ी बेटी थी। बड़ी बेटी होने के साथ साथ बहुत बड़ी वाली निकम्मी मतलब कामचोर भी थी। उसकी माँ उसे कोई काम करने को कहती तो वो सीधे अपनी बहन को हुक्म दिया करती। ऐसे ही एक दिन सुष्मिता लेटे हुए अपनी छोटी बहन सुहाना से कहती है, सुहाना माँ कुछ कह रही हैं, जा जाकर सुन ले क्या कह रही हैं, फिर आकर मुझे बताना। दीदी मैं यहाँ आपका दिया हुआ काम कर रही हूँ। जब तक ये काम खत्म नहीं होता मैं कहीं नहीं जा सकती। कम से कम आप उठकर तो सुन ही सकती हो। अच्छा अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगी, तेरी इतनी हिम्मत। रुक माँ को बताती हूँ, फिर तुझे पता चलेगा मेरे मुँह लगने से क्या होता है। अच्छा बताने जा रही हो, ठीक है फिर आप ऐसा करना, जब आप जा ही रही हो माँ को ये सारी बातें बताने, तो अभी जिस बात के लिए माँ ने बुलाया था वो भी सुनते हुए आना, ओके? अरे ओ पागल, किसने कह दिया तुझे? मैं माँ के पास तेरी शिकायत लगाने जाने वाली हूँ। अभी तो आप बोल रही थी रुक माँ को बताती हूँ, और मैं खुश हो गई कि फाइनली आप माँ से मैं शिकायत करने जा रही हो। मतलब आप उठकर जाने वाली हो। पागल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब माँ यहाँ आएंगी अपना सारा काम खत्म करके, तभी उसी वक्त तेरी शिकायत लगाऊंगी माँ से। वाह दीदी वाह, आपका कोई जवाब नहीं। आप कितने लाजवाब हो, आपको कुछ पता नहीं, कोई आपके लेवल को टच तक नहीं कर सकता। इतनी हाई लेवल की हो आप। दोनों बहनें बात कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर उर्मिला आती है और सुष्मिता से कहती है, क्या बात है सुष्मिता, कब से तुझे आवाजें लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता या कान बंद है तेरे? जितनी बड़ी हो रही है उतनी ही निकम्मी बनती जा रही है। माँ मैंने सुहाना को कहा था जा जाकर सुन ले, माँ कुछ कह रही है। ये बोलती है मैं काम कर रही हूँ अभी नहीं जा सकती। हाँ सही तो बोल रही है, वो गलत है ही कहाँ, बोल। वो अभी भी काम ही कर रही है, अपना देख तू। माँ ये काम मेरा नहीं बल्कि ये काम दीदी का है, जो मुझसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। क्या ये काम सुष्मिता का है? सुष्मिता तू अपना काम खुद कर लिया कर, शादी के बाद क्या करेगी तू? जितनी जल्दी हो सके अपना काम करने की आदत डाल ले, वरना बहुत पछताएगी। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रही हो। मतलब तू अब शादी भी नहीं करेगी क्या? हाय राम, ये क्या बोल रही है तू? अगर तेरे पिताजी ने ये बात कहते हुए सुन लिया ना तो जीना दुश्वार कर देंगे मेरा। ओफो माँ, आप भी पूरी बातें सुन लिया करो। पहले पूरी बात सुनती नहीं हो, बस हाय राम करने लगती हो। मैं शादी करूंगी लेकिन जहाँ 10-20 नौकर हो वहीं, समझिए आप? दीदी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अगर आप ऐसे ही कामचोर बनती रही तो शायद शादी होना भी मुश्किल है। आप ढंग से बैठती तो हो नहीं, शायद शादी भी आप लेट कर ही करोगी। देखो माँ, आपकी छोटी बेटी कैसे बातें कर रही है मुझसे, बहुत बड़ी हो गई है लगता है, आजकल बहुत जुबान चलने लगी है। तीनों माँ बेटी बात करने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब उर्मिला और सुहाना बात कर रहे होते हैं, वहाँ नारायण दास का आना होता है और वो खुशी से अपनी बीवी और छोटी बेटी से कहता है, उर्मिला आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी सुष्मिता के लिए मैंने एक लड़का देखा है और वो लड़का मुझे बहुत पसंद आया। तुम कहोगी तो शादी करवा देते हैं। हाँ, जब अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो शादी करवाने में क्या दिक्कत है? अब सुष्मिता की शादी की उम्र भी हो गई है, फिर कुछ सालों बाद सुहाना की भी शादी करवानी है। माँ मेरे बारे में भी सोचना बंद करो अब। और हमारे घर की लाडली दीदी कहाँ है? आज दिख नहीं रही, खाना तो नहीं बना रही है ना वो। देख लो माँ, शायद आज आपको किचन से छुटकारा मिल जाए। ठीक है मजाक करना, लेकिन बाद में। अभी ना मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तुम एक काम करना, सारी तैयारियां ना अच्छे से करना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ आप ये सब मत सोचिए, मैं सब कर लूंगी। और रही सुष्मिता की बात तो उसे हम समझा देंगे। हाँ माँ, दीदी को तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा तैयार करूंगी दीदी को कि सब लोग देखते ही रह जाएंगे और शादी के लिए हाँ ही करेंगे। नारायण दास सबको खुश देखकर निश्चिंत हो जाता है और ऐसे ही देखते देखते वो दिन भी आ जाते हैं जहाँ उर्मिला खाने पीने की तैयारी कर रही होती है, तो वहीं सुहाना अपनी बड़ी बहन को तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं। सुष्मिता उनको पसंद करती है, तभी लड़के की माँ कुंती कहती है, देखो भाई साहब, मेरा एक लौता बेटा है, मैं चाहती हूँ अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करूँ, इसीलिए बारातियों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
अरे बहन जी, मेरे होते हुए आपको बारातियों की फिक्र करने की क्या जरूरत है। धन्यवाद, हमें आपके मुंह से यही सुनना था। चलिए अब सीधे शादी में मिलते हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं है शादी की। जी आपने बिल्कुल सही कहा, शादी में ज्यादा वक्त नहीं है, हमें तैयारियों में लग जाना चाहिए। अब नारायण दास अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाता है। देखते ही देखते शादी भी हो जाती है सुष्मिता की, और वहीं उसकी सास कुंती उसका स्वागत करती है उसके ससुराल में। सूर्योदय के साथ सुष्मिता के नए घर में उसके नए दिन की शुरुआत होती है। लेकिन सुष्मिता अब भी बिस्तर पर थी, तभी कुंती उसे उठाने आती है। बहू, अरे ओ बहू, सुबह हो गई है, उठ जा, सूरज सर पर चढ़ चुका है। और कितना सोएगी, थकी हुई सिर्फ तू ही नहीं है, हम सब भी हैं। फिर भी सुबह जल्दी उठ गए सभी। माँ जी मुझे परेशान मत कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। पता नहीं कितने घंटों तक मुझे शादी के चक्कर में मंडप में बैठना पड़ा। हाँ हाँ समझ सकती हूँ, लेकिन उठना तो पड़ेगा। वो क्या है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ तो बनाना ही होगा तुम्हें। माँ जी आज आप खुद कर लीजिए, पहली रसोई मुझसे नहीं होगा। ये सब रस्मों के नाम पे ड्रामा। अब उठ गई है तो बैठकर बात कर लिया कर। कब से मैं खड़ी होकर बात कर रही हूँ तुझसे। तुझे इतना आलस है कि तुझसे उठा तक नहीं जा रहा है। मैं जा रही हूँ, जल्दी से जल्दी रसोई में आ जा। माँ जी मुझे थोड़ा वक्त लगेगा नहाने में और तैयार होने में, वरना मैं यूं तो चुटकी में बजाते ही आपके सामने प्रकट हो जाऊंगी। जाओ आप। कुंती के जाते ही कुछ देर बाद सुष्मिता तैयार होकर रसोई में जाती है और उसे देखकर कुंती कहती है, अरे वाह बहू, बहुत जल्दी आ गई। चल आजा, तू मीठे में हलवा बना ले ताकि तेरी पहले दिन की शुरुआत अच्छे से हो। माँ जी आप कढ़ाई चढ़ा दीजिए, मैं जब तक घी लेकर आती हूँ। वैसे माँ जी कढ़ाई चढ़ाने के बाद काजू किशमिश सब निकाल दीजिए, मैं हलवे में डाल के उसको बनाऊंगी तो वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अच्छा ठीक है बहू, तू घी लेकर आजा, मैं सब कुछ निकाल कर रख देती हूँ। कढ़ाई भी गर्म हो गई है, अब घी डाल दे, फिर काजू किशमिश बादाम सब भून कर निकालना। माँ जी घी कितना निकालना है ये आप ही कर दो, मुझे अंदाजा नहीं है। और हाँ माँ जी मुझे ये भी नहीं पता काजू किशमिश और बादाम कितना भूंजना है, आप करके दिखा दो, तब तक मैं बैठ जाती हूँ। ठीक है, मैं ये सारी चीजें भून देती हूँ, तुम्हें ही हलवा बनाना है, समझी। अब ऐसा करो, थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम भी थकी हुई हो। हाँ माँ जी सही कह रही हो, मुझे आराम करना चाहिए। आप बनाओ, मैं बाद में हलवा बनाने आती हूँ। बहू आजा, यहाँ हलवा बन रहा है, इसमें थोड़ा हाथ लगा दे ताकि तेरी पहली रसोई की रस्म भी हो जाए। मतलब हलवा बन गया? माँ जी वाह, आप बहुत अच्छी हो माँ जी। हाँ, अच्छी तो होना ही था, क्योंकि तेरा पूरा कामकाज जो मैंने कर दिया है। अब इतनी तारीफ भी नहीं करेगी तो कैसे चलेगा, हद होती है निकम्मेपन की। माँ जी अब और कुछ बनाना तो नहीं है ना? अगर कुछ और बनाना है तो प्लीज आप मेरी मदद कर देना। मैं और तेरी मदद नहीं, रहने दे। अब तेरी जैसी निकम्मी बहू की पहली रसोई बनाते बनाते थक गई हूँ मैं। अब जो भी काम होगा मैं खुद कर लूंगी। आखिरकार निकम्मी बहू की पहली रसोई तो हो गई, लेकिन उसकी सास की मदद से कुंती भी सोचने लगी कि इतना निकम्मा कोई कैसे हो सकता है भला। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मजाल है कि सुष्मिता का निकम्मापन कभी छूटा हो। वक्त के साथ सुष्मिता और निकम्मी बनती गई। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।